हे गाइस, वेलकम टू क्लासेस कैंपस। मैं काजल शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 31 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है जब आप कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज़ ज़रूर करें, और वह है प्रयास। तो गाइस, आपको प्रयास हमेशा करते रहना है अपनी जीत के लिए, अपनी सफलता के लिए। आपके जो काम आने वाला है वह है केवल प्रयास। तो गाइस, प्रयास करते रहें अपनी सफलता के लिए, अपनी जीत के लिए। तो गाइस, चलते हैं अपने अपने प्रयास की तरफ, जो है हमारा यह करंट अफेयर्स का सेशन। और अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही होने वाला है इम्पोर्टेंट। तो गाइस, वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत लगाने की बात कही है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा कि केंद्र सरकार ने यानी कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने किसकी अध्यक्षता में के कस्तूरी रंगन, जो कि हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई है। उसमें उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें परिवर्तन किए हैं हमारी शिक्षा पद्धति में, जो कि 1986 का क्या है, इसको रिप्लेस किया गया है। 1986 को बदल कर अब कौन सी नीति लाई गई है, 2020 पॉलिसी लाई गई है। तो गाइज, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे जीडीपी का कितना प्रतिशत लगाने की बात कही गई है। तो गाइस, जिसका आंसर होने वाला है 6%। जी हाँ गाइस, 6% इस नीति में जो हमारे जीडीपी का है वो टोटल 6% लगाने की बात की गई है, जो कि पहले जो कि अब तक है वो कितना है, 4.43% हमारे जीडीपी का टोटल शिक्षा पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब 6% इस पर बात की गई है। तो गाइज, इस जो नई शिक्षा नीति है इसमें बहुत कुछ जानने के लिए गाइज, ये शिक्षा नीति जो है हमारी पूरी शिक्षा पॉलिसी को, पूरी शिक्षा जो पद्धति है उसको बदल कर रखने वाली है। तो गाइज, यह जो शिक्षा नीति आई है इसकी जो रिपोर्ट दी है डॉक्टर के रंगन जी ने, उन्होंने करीब 600 पेजों की वह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कुछ टॉपिक्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं एक स्पेशल सेशन, जिसको मोस्ट प्रोबेबली कौन लाएंगे, हमारे गौरव सर इस सेशन को लेंगे आपके लिए। ठीक है गाइस, तो आप रहिएगा तैयार कल के लिए। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन बना है ये, इसका जो एनालिसिस है वो कौन करेंगे, हमारे गौरव सर करेंगे। तो आप रहिएगा तैयार उस सेशन को देखने के लिए। तो गाइस, बढ़ते हैं आज के न्यूज़ क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। तो गाइस, जिसका आंसर होने वाला है 30 लाख डॉलर। जी हाँ गाइस, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 30 लाख डॉलर की धनराशि का अनुदान दिया है। तो गाइस, आपको रखना है याद। और अब क्योंकि एशियाई विकास बैंक आ गया है खबरों में, तो गाइज हमें इसके बारे में जान लेना है। ठीक है, एडीबी यानी कि एशियाई एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और गाइज, मेंबर है 68 मेंबर, 1966 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है गाइज, मनीला फिलीपींस। जो फिलीपींस है उसकी कैपिटल है मनीला, और वहाँ पर इसका है कैपिटल किसका, एडीबी का। तो गाइज, आपको रखना है याद। और इसकी जो हेड पर्सन है वो कौन है, आसा कावा एट प्रेजेंट इसके कौन है, हेड है। ठीक है गाइज, तो ये आपको रखने हैं याद एशियाई विकास बैंक के बारे में। ठीक है गाइज, और इसी के साथ हमें एशियाई विकास बैंक और साथ ही आसियान, एशियाई विकास बैंक और साथ ही आसियान में क्या रहता है, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट थी वो क्या है और इसकी कैपिटल वो क्या है। तो गाइस, इस्टेब्लिशमेंट डेट थी इससे 1 साल बाद, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट से 1 साल बाद, यानी कि 1967 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसका, आसियान का। ठीक है गाइस,
और इसकी जो कैपिटल वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारत की सौर संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो गाइस भारत की सौर संचालिका नौका है, यानी कि एक बोट है जो कि किससे, सोलर पैनल से चला करेगी, जिसका नाम आदित्य है। उसने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो गाइस आपको रखना है याद, जिसका नाम है गुस्ताव ट्रावे पुरस्कार। गुस्ताव ट्रावे पुरस्कार यह है हमारी बोट है जो सोलर बोट है, उससे वो सोलर सिस्टम से चलती है ये बोट, तो इसने जीता है। ठीक है, तो आपको जान लेना है कि गुस्ताव ट्रोवे पुरस्कार यह क्या है। तो गाइस जो गुस्ताव ट्रोवे थे वो थे एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। ठीक है गाइस, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बोट बनाई थी। तो इसलिए उनको जाना जाता है किसको, गुस्ताव ट्रोवे को। फ्रांसीसी जो इंजीनियर थे उन्होंने इलेक्ट्रिक बोट बनाई थी। तो गाइस जो हमारी आदित्य बोट है, इसको यह इंडिया की बिगेस्ट सोलर बोट है, ठीक है गाइस, और ये फर्स्ट बोट है जिसने यह जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है, ये पाया है। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद और गुस्ताव ट्रोवे पुरस्कार। ठीक है गाइस, तो और साथ ही बात कर लेते हैं जो अदर टॉपिक्स हैं, ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार। गाइस आपको याद होगा कि 18 जुलाई को अभी हाल ही में क्या बनाया गया था, मंडेला डे बनाया गया था। तो आपको रखना है याद 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे बनाया गया था। और साथ ही गुबेकियान पुरस्कार ये किसको दिया गया था गाइस, जो है ग्रेटा थनबर्ग को यह जो पुरस्कार है गुबेकियान पुरस्कार यह दिया गया था। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है ये भी याद। और गाइस यह है हमारे सोलर पैनल से जो बोट बनाई गई है, आदित्य बोट है। ठीक है गाइस, ये भारत की बिगेस्ट बोट है जो कि सोलर सिस्टम से चलती है। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है भारतीय वित्त मंत्री द्वारा। गाइस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB इसकी बैठक हुई है, 5वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, हमारे भारतीय वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसकी क्या की गई है, इसकी बैठक में अध्यक्षता की गई है। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद कि AIIB जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो वो है 2016, यानी कि हाल ही में, यह ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो 2016 में यह बना था और इसके मेंबर कितने हैं, 102 मेंबर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो गाइस चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में। ठीक है गाइस, और जिनके हेड हैं कौन है, जिन लिकुन इसके हेड पर्सन है किसके, AIIB के। ठीक है गाइस, तो 5वीं बैठक है जो आपको रखना है याद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसे लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है प्रोफेसर अशोक साहनी जी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो गाइस अशोक साहनी जी हैं एक जियोलॉजिस्ट हैं अशोक साहनी जी, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार। और गाइस कल भी हमने पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है इसकी बात की थी, क्यों की थी इसकी बात, क्योंकि यह एक ऐप ला रहा है जिसका नाम है मौसम ऐप ला रहा है ये। तो इसकी हमने कल बात की थी और 2006 में ये बना था मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और जिसके जो हेड हैं वो कौन है, मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है ये। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत ने किस देश को 6 रोग उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए $1 मिलियन की
सहायता प्रदान की है? तो गाइज यह क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है उत्तर कोरिया। जी हाँ गाइज, उत्तर कोरिया जिसके जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? किम जोंग उन हैं। किम जोंग उन आप अच्छे से बहुत भली भांति जानते होंगे किम जोंग उन को। तो गाइस तो उत्तर कोरिया को हमारा जो भारत है वो 6 यानी कि टीबी के लिए क्या करेगा? यह उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो टीबी के लिए आपको याद रखना है, टीबी के लिए। और जो आपका एग्जामिनर आपको फंसा सकता है यह कहकर कि जो हमने उत्तर कोरिया की हेल्प की थी वो किस में की थी, तो उसमें ऑप्शन में आ सकता है कि कोविड-19। बट नहीं गाइज, वहाँ पर कोविड-19 का आपको मालूम होगा कि वहाँ पर एक भी बंदा नहीं है जिसको कोविड-19 हो। क्यों? क्योंकि जहाँ जो भी कोविड पॉजिटिव होता है उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है गाइज, तो इसलिए वहाँ पर कोविड-19 का कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो वहाँ पर टीबी के लिए हमने क्या की है? सहायता प्रदान की है। किसको? उत्तर कोरिया को। और अब ये आपको ये जानकर पता लग गया होगा कि वहाँ की जो हम समझते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेकिन नहीं गाइज, हम उसकी भी ओपन इकोनॉमी है, जो कि हम ऐसा नहीं जानते हैं। तो गाइज आपको याद रखना है कि वहाँ वो भी ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो टीबी के लिए हमने उसको सहायता प्रदान की है और डब्ल्यूएचओ के कहने पर की है। डब्ल्यूएचओ के कहने पर की है किसकी? उत्तर कोरिया की सहायता हमने की है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइज इसी के साथ आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया का मैप। नॉर्थ कोरिया का मैप आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए गाइज, यह है नॉर्थ कोरिया और इसके नीचे साउथ कोरिया। जो जैसे भारत और पाकिस्तान जो बट गए हैं, विभाजन हो गया है, इसी तरीके से इनका भी विभाजन हो गया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। और जो रेखा इनको विभाजित करती है वो कौन सी रेखा है गाइज? वो है, आपको याद रखना है, 38 पैरेलल जो है ये रेखा है, 38th पैरेलल। तो गाइज ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की आपको जो कैपिटल है याद रखनी है, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। और साथ ही साउथ कोरिया की कैपिटल देख लीजिए, सियोल इसकी कैपिटल है। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। और जो नॉर्थ कोरिया है यह एक कम्युनिस्ट विचारधारा का कंट्री है, जैसे कि चीन है। ठीक है गाइस, और नॉर्थ कोरिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो चीन के साथ और रशिया के साथ, इन दोनों के साथ लगती हैं, और साथ ही नीचे साउथ कोरिया के साथ भी लगती हैं। और आपको ये जरूर याद रखना है कि 38th पैरेलल इनके क्या है, जो बॉर्डर का नाम है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में बेंजामिन माकपा का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व के राष्ट्रपति थे? तो गाइज आपको याद रखना है कि तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? बेंजामिन माकपा जी, इनका निधन हो गया है, तो इसलिए खबर में आए हैं। तो आपको गाइज याद रखना है कि तंजानिया की जो कैपिटल है वो क्या है? दोदो इसकी कैपिटल। और एक कहाँ का कंट्री है? ये अफ्रीका का कंट्री है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किलिमंजारो एक बहुत सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है? इसी देश में, यानी कि तंजानिया में यह ज्वालामुखी है। कौन सा? किलिमंजारो, तंजानिया में। ठीक है गाइज, तो ये हैं कौन? वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में खिलाड़ी रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो गाइस ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो है क्रिकेट से। आजकल बहुत से हमारे खिलाड़ी हैं जो संन्यास की घोषणा कर रहे हैं, तो उन्हीं में से एक रजत भाटिया हैं जिन्होंने खेल से जो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो गाइस रजत भाटिया देख लीजिए, यह है उनकी फोटो, रजत भाटिया जी की। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के भारत द्वारा वित्त पोषित सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो गाइज ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा देश किसको फंड कर रहा है? विदेशों में फंड कर रहा है। किसके लिए? वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए हमारा देश है जो वहाँ पर फंड कर रहा है। यानी कि हमारा देश चाइना की तरह गलत कामों के लिए फंड नहीं करता, हमेशा अच्छे कामों के लिए फंड करता है, और उनसे अपनी डिप्लोमेटिक जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छे से रखता है। ठीक है गाइस, तो कहाँ पर? मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए भारत ने फंड किया था, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो ये देख लीजिए मॉरिशस का क्या
लोकेशन है। तो गाइज यह जो मॉरिशस है यह कहाँ पर है, यह है इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन में है कौन, मॉरिशस। तो देख लीजिएगा यह है, ये कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, तो ये आइलैंड्स हैं, तो मॉरिशस इनमें से एक है। ठीक है गाइज, सेशेल्स यहाँ पर है, और मेडागास्कर, ला यूनियन यहाँ पर है। ठीक है, तो इंडियन ओशन में है, और इनको क्या कहते हैं, IOR कंट्रीज। IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज हैं। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है ये याद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, और इसी के साथ याद रखना है कि हमने जो मॉरिशस को फंड प्रदान किया था वो कितना था, $353 मिलियन का। $353 मिलियन का कब किया था, ये 216 में, ये है 2016 में क्या किया था, ये फंड दिया था। ठीक है गाइज, तो 30 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि कल इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है गाइज, आपको याद रखना है कि IOR में यह कौन सा है, इंडियन ओशन रीजन में यह देश आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट खबर के लिए, जो है मुथु लक्ष्मी रेड्डी की जयंती है, ये थी, यानी कि गाइज कल, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, कल यानी कि 30 जुलाई को मुथु लक्ष्मी रेड्डी की जयंती थी। यह थी भारत की पहली विधायक, भारत की पहली महिला विधायक थी कौन, मुथु लक्ष्मी रेड्डी जी, भारत की पहली महिला विधायक। और इसी के साथ ये पहली कौन थी, ये भारत की पहली सर्जन थी। ठीक है गाइज, फर्स्ट महिला सर्जन, फर्स्ट लेडी सर्जन थी, कहाँ पर, तमिलनाडु में यह सर्जन थी। और विधायक कहाँ पर थी, मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो मद्रास में यह पहली विधायक बनी थी। और डॉक्टर थी, सर्जन थी, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इसीलिए तमिलनाडु में क्या बनाया जाता है, आज के दिन क्या बनाया, हॉस्पिटल डे बनाया जाता है। हॉस्पिटल डे आज के दिन, यानी कि 30 जुलाई को क्या बनाया जाता है, यानी कि कल के दिन हॉस्पिटल डे बनाया जाता है, किन के याद में, मुथु लक्ष्मी रेड्डी की जयंती में। ठीक है गाइस, 30 जुलाई को बनाया जाता है तमिलनाडु में आपको याद रखना है। तो ये है मुथु लक्ष्मी जी। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो था, जो था हाल ही में भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतकृत रेल सुरंग कहाँ बनाएगा, जिसका आंसर होगा गाइस, हरियाणा में यह हाल ही में भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर को चलाने की बात की गई है। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन फॉर यू, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, जिसने हाल ही में मौसम ऐप लॉन्च किया है। तो गाइस आपको इसका आंसर करना है क्या, कमेंट सेक्शन में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।